एक दूर दराज जंगल में पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वादी थी। उस वादी को परिंदों की वादी कहा जाता, क्योंकि यहाँ हर रंग और नस्ल के परिंदे अमन मोहब्बत से रहते थे। वादी की पहाड़ी चोटी पर एक मजबूत घोंसला था, जहाँ बाज अपनी पत्नी के साथ रहता था। बाज ताकतवर, ज़हीन और फर्ज शनास था। उसकी पत्नी निहायत अक्लमंद और नरम दिल थी। एक दिन पत्नी ने कहा, बाजी, हमें वादी के परिंदों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। हम हमेशा ऊंची परवाज़ में रहते हैं, कभी नीचे वालों का हाल भी पूछना चाहिए। बाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो। चलो कल से हम सबसे मिलेंगे, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिले। नीचे एक काले रंग का कालू कौवा अपने चालबाज दिमाग के साथ हमेशा किसी न किसी मंसूबे में मसरूफ रहता था। वो दूसरों के चीज़ों पर नज़र रखता और हर वक्त मौके का मुंतज़र रहता। कालू कौवा के दिल में एक अरमान था, मैं सब परिंदों पर हुकूमत करूं, सब मेरी बात माने। उसने सोचा, अगर मैं बाज की तरह ताकत और उल्लू की अकल हासिल कर लूं तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। नीचे एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें टोनी चिड़िया रहती थी। वो सब परिंदों में सबसे छोटी लेकिन सबसे बहादुर और प्यारी चिड़िया थी। वो हर किसी की मदद करती। एक दिन कबूतर ने कहा, टोनी, तुम ना होती तो हमारा क्या होता? तुम्हारे दिल में जो खलूस है वो किसी में नहीं। टोनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत बांटने से बढ़कर कोई दौलत नहीं। उसी वादी में तोता और तोती एक दरख्त पर रहते थे। दोनों बहुत खूबसूरत थे, लेकिन हाल ही में परेशान रहने लगे। दरअसल किसी ने उनके घोंसले से कीमती मोती चुरा लिए, जो तोती के नानी ने तोहफे में दिए थे। तोती रोते हुए बोली, ये सिर्फ जेवर नहीं थे, ये मेरी यादें थी। तोते ने वादा किया, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा, चाहे जंगल के हर कोने में जाना पड़े। उल्लू एक सुनसान दरख्त पर रहता था। वो रात को जागता, खामोशी से सबको देखता और बहुत कम बोलता। सब परिंदे उसकी अकल से मशवरा लेते थे। एक दिन बाज और उसकी पत्नी, तोता, तोती, कबूतर, टोनी और कालू कौवा सब इकट्ठे हुए। सबके दिलों में कोई न कोई परेशानी थी। उल्लू ने सबकी बातें सुनी और बोला, वादी में कोई ताकतवर नहीं होता जब तक दिलों में सच्चाई ना हो। अगर हम अमानत और सच्चाई का रास्ता छोड़ दें तो सब कुछ खो देंगे। बाघ की पत्नी बोली, उल्लू, तुम हमेशा सच बोलते हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। मोती कहाँ गए और क्यों परिंदे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? फिर उसी लम्हे टोनी चिड़िया बोली, मुझे शक है कि कालू कौवा ने कुछ छुपाया है। मैंने एक दिन उसे तोती के दरख्त के पास देखा था, जब सब सो रहे थे तो वहाँ पानी पीने गया था। जब सबने कालू कौवे के घोंसले की तलाशी ली तो वहाँ एक पुराने पत्तों के नीचे मोती निकल आए। सब हैरान रह गए। तोती की आंखों में आंसू आ गए, ये मेरी नानी की मोती हैं। कालू कौवा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता था कि अगर मेरे पास कुछ कीमती होगा तो सब मेरी इज्जत करेंगे। बाज ने सख्त लहजे में कहा, इज्जत चोरी से नहीं, किरदार से मिलती है। तुम्हें अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। उल्लू ने सबको रोका, अगर हम इसे सज़ा देंगे तो वो हमसे दूर और भी हो जाएगा। क्यों ना हम इसे एक मौका और दे दें? टोनी चिड़िया ने भी कहा, अगर हम माफ़ नहीं कर सकते तो खुद कैसे अच्छे बनेंगे? तोती ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी नानी कहती थी कि माफ़ करना सबसे बड़ी बहादुरी है। मैं कालू को माफ़ करती हूँ। कालू कौवा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब सच्चाई के रास्ते पर चलेगा।
ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि सच्चाई और किरदार से आती है। जो चोरी करता है वो सिर्फ चीज़ें नहीं अपनी इज्जत भी खो देता है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि आला ज़र्फ़ी है। छोटे दिल बड़े काम कर सकते हैं, जैसे टोनी चिड़िया ने करके दिखाया। तो बच्चों, कैसे लगी आज की आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें मज़ीद इस तरह की कहानी देखने के लिए।